हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चेक बाउंस के केस में यानी कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है जो आरोपी के अगेंस्ट है और शिकायतकर्ता के पक्ष में है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा केस, क्या है इसमें डिसीजन, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दी है। केस का जो नंबर है, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 326/2021 एंड क्रिमिनल मेन विद इन ब्रैकेट बेल की एप्लीकेशन भी साथ में लगाई थी। इसका नंबर है 1244/2021 और केस का टाइटल है फ्रेंड्स संजय गुप्ता वर्सेस स्टेट एंड अनदर्स। और ये जजमेंट जो दी है वो माननीय मिस्टर जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने दी है। तो दोस्तों, क्या पूरे केस के फैक्ट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आपको पूरा केस समझ आए, आपको क्या जजमेंट दी है वो इसमें समझ आए। तो पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो इसमें कंप्लेनेंट था उन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साकेत दिल्ली की कोर्ट में और चेक बाउंस का केस का उन्होंने डाला था 138 ऑफ एनआईए एक्ट के तहत। और उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट में ये कहा था कि जो इसमें अक्यूज्ड है उन्होंने उनसे 4,80,000 रुपये की राशि फ्रेंडली लोन के तौर पे ली थी और ये अश्योर किया था कि मैं 1 महीने में ये राशि वापस कर दूंगा। और उसके बाद उन्होंने एक चेक दिया और वो चेक जो है बैंक में जब लगाया तो वो बाउंस हो गया। उसके बाद उन्होंने ये कंप्लेंट डाली। तो माननीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साकेत की कोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दिया था वो ये था कि जो आरोपी है उनको 3 महीने की सज़ा सुनाई गई थी और 7 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का आदेश दिया था जो कि जो कंप्लेनेंट को उनको देना था। और फिर जो इसमें आरोपी हैं वो अपील में जाते हैं एडिशनल सेशन जज साकेत की कोर्ट में और वहाँ भी जो फैसला होता है वो कंप्लेनेंट के पक्ष में होता है। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है उस ऑर्डर में कि एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने जो सेंटेंस इसमें ख़त्म कर दी और फाइन जो है 7 लाख रुपए कंप्लेनेंट को तुरंत जो है देने के आदेश दिए। और उसमें ये एक प्रावधान किया गया कि अगर 7 लाख रुपए का कंपनसेशन 4 हफ्तों में नहीं दिया गया तो तब जो है आरोपी को 3 महीने की सज़ा काटनी पड़ेगी। तो इस डिसीजन से एग्रीव होकर जो अक्यूज्ड है इसमें वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं और एक रिवीजन पिटीशन वहाँ पर फाइल करते हैं। और रिवीजन पिटीशन में जो सबमिशंस देते हैं वो रिविजनिस्ट वो ये कहते हैं कि जो इसमें रेस्पोंडेंट है यानी कि जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है वो मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं और उनकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है पेमेंट करने की क्योंकि उन्होंने कोई लोन उनसे नहीं लिया। और जो उनका जो ब्लैंक चेक्स उनके गुम हो गए थे और ये जो चेक उन्होंने लगाया ये गुम हुआ चेक है और उसमें जो है 4,80,000 रुपये की राशि उन्होंने दी लेकिन उसका कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। और इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई सारी जो है इसमें अपनी सबमिशंस पेश की और अपने आप को इनोसेंट बताया और प्रेयर की माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से कि उनका जो सेंटेंस है उसको रोका जाए और जो एडिशनल सेशन जज का इसमें जो डिसीजन है उसको सेट असाइड किया जाए।
तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है जो बहुत ही दिलचस्प है और चेक बाउंस के केसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं, क्योंकि वो कंपाउंडेबल होते हैं, इसलिए अक्यूज़ को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं कि वो कभी भी बीच में पैसा देकर केस को ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि आपने अगर एक बार चेक दे दिया साइन करके, तब आपकी लीगल बाइंडिंग है कि आप वो पेमेंट करेंगे, आप पेमेंट करने से नहीं बच सकते। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अंडर सेक्शन 350C विद इन ब्रैकेट 3 ऑफ CRPC कि नो लिमिट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड रिगार्डिंग कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट को जो है कोई लिमिट इसमें नहीं रखी गई है सेक्शन 357 विद इन ब्रैकेट 3 में कि जो कंप्लेनेंट है उसको कितना कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, बट द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर टू इम्पोज ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू कंप्लेनेंट। लेकिन मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि वो एक रीज़नेबल अमाउंट कॉम्पनसेशन का वो डायरेक्शन दें उसकी, तो ताकि जो है उसकी भरपाई पेमेंट कंप्लेनेंट को की जाए और उनकी पेमेंट वापस आ जाए। और दूसरी सबमिशन पे रिविजनिस्ट कि मेरा चेक गुम हो गया था या चेक गुम हो गए थे, तो उस संबंध में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने कहा है कि द रिविजनिस्ट डिड नॉट इन्फॉर्म द बैंक कि चेक गुम हो गए हैं, तो इन बैंक को ना तो इन्फॉर्म किया गया, ना ही उस चेक की पेमेंट स्टॉप की गई, विच शोज़ हिज मैलाफाइड्स, जो उनकी यानी कि अक्यूज़ की बदनीयती को दर्शाता है कि उनकी नीयत ख़राब हो गई है, इसलिए वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो चेक गुम हो गया था और गुम होने के बाद वो उस चेक को कंप्लेनेंट ने बैंक में लगा दिया, बाउंस करा लिया और उन पर केस कर दिया। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि 313 के जो स्टेटमेंट होती है, यानी कि ट्रायल कोर्ट में जो स्टेटमेंट 313 की होती है CRPC की, वहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि चेक गुम हो गया था या ये गुम हुआ चेक जो है आरोपी ने कंप्लेनेंट ने बैंक में लगा दिया। तो इस तरह की अब बात करना ये जो है मैलाफाइड्स दिखाता है आरोपी की तरफ से। और एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने की है कि द रिविजनिस्ट फेल टू रिबट द प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि एक प्रिजम्पशन होती है, यानी कि जो चेक जिसको चेक दिया जाता है, जो बैंक में लगाता है, वो उसको बाउंस अगर हो जाता है तो वो कंप्लेनेंट के पक्ष में एक रिजम्पशन होती है कि मेरे पास चेक था, मुझे चेक दिया हुआ था और मैंने जब इसको बैंक में डाला तो वो बाउंस हो गया। तो एक ये प्रिजम्पशन होती है जिसको अक्यूज़ के द्वारा रिबट किया जाना होता है कि मैंने इसको चेक को नहीं दिया, इनको कोई भी या जो है मेरा इनके साथ लेन देन नहीं है। तो ये एविडेंस के माध्यम से ये चीज़ कोर्ट में रिबट करनी पड़ती है, और अगर आप रिबट नहीं करते हैं तो ये जो प्रिजम्पशन है कंप्लेनेंट के पक्ष में वो बरकरार रहती है, जैसे इस केस में हुआ। एंड मेयर स्टेटमेंट बाय द रिविजनिस्ट इन इटसेल्फ इज इनसफिशिएंट टू रेज सस्पिशन विद रिगार्ड टू द एंटायर केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। और खाली ये कह देना कि मेरा चेक गुम हो गया था और इन्होंने जो है वो बैंक में लगा दिया, खाली ये कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि जो प्रिजम्पशन है उसको रिबट करना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस देना पड़ता है, गवाहियाँ करवानी पड़ती हैं, और भी कोई आपके पास विटनेस है उसका आप उसकी विटनेस भी करा सकते हैं। लेकिन खाली ये कहने से बात नहीं बनेगी कि मेरा चेक गुम हो गया था और इन्होंने उठा के वो बैंक में लगा दिया। इससे जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो ख़त्म नहीं होता, उस पर डाउट नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को देख के माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रिविजनिस्ट की रिवीजन पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया और ये कहा कि जो है कोई भी रीज़न या कोई भी ग्राउंड नहीं है कि इस रिवीजन पिटीशन को
अलाउ किया जाए। तो दोस्तों चेक बाउंस के केसेस में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अगर आरोपी की नीयत ख़राब हो जाती है तो उस संबंध में क्या करना चाहिए, क्या कंप्लेनेंट को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उसके हिसाब से ये जजमेंट एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है, जिसका जो इस्तेमाल है वो ट्रायल कोर्ट के केसेस में किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई